हेलो दोस्त, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वैली में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सीपीपी नेट से रिलेटेड जो भी काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग हो चुकी है, यानी कि आपको अभी ऑनलाइन काउंसलिंग करना बाकी है, बाकी आपको सीट मिल चुका है। तो फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने अपग्रेड किया था, उसके बाद जो सेकेंड राउंड में जो बच्चे अपग्रेड करेंगे, यानी कि सेकेंड राउंड में जिन बच्चों को सीट मिल चुका है, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट नहीं मिला था, तो वो सब जानकारी आपको बताने वाले हैं। और आपको बताएंगे कि देखिए, परेशान मत हो, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन हो रहा है। बहुत लोगों के पास एक ही जो है ऑप्शंस आ रहे हैं, जैसे कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ही ऑप्शन आ रहा है। कुछ बच्चों को एक्सेप्ट अपग्रेड एक्सेप्ट और एक्सेप्ट फ्रीज के दो ऑप्शन आ रहा है, किसी किसी को तीन ऑप्शन किसी के में शो कर रहे हैं। तो ये जो ऑप्शंस अलग अलग शो कर रहे हैं, यानी कि काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है उसमें जो अलग अलग ऑप्शन शो कर रहे हैं, तो ये किसी किसी का एरर हो जा रहा है। तो वो चीज़ें हम आपको इसमें कंफर्म कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं हम ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, यहाँ पे आपको लाइव यहाँ क्लिक करके हम आपको दिखाएंगे आगे जानकारी। पहले आप समझ लीजिए क्या है, हम आगे नेक्स्ट आपको बताएंगे कैसे प्रोसेस करनी है सेकंड काउंसलिंग के लिए। तो अभी आप जो है परेशान नहीं होना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट करिए, कमेंट में आपको मैं रिप्लाई दे दूंगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर देना, शेयर कर देना। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे, अगर किसी के जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वहाँ पे एक ऑप्शन शो हो रहा है तो घबराने की कोई बात नहीं। आपके यहाँ एक ऑप्शन शो होने का यही मतलब है कि आपके पास जो आपने प्रेफरेंस फिल किया है उसमें से कोई भी सीट बची नहीं है, केवल आपके लिए एक ही सीट बची है, यानी आप अपग्रेड करेंगे। देखिए, जो प्रेफरेंस है, जैसे मान लीजिए पहला बीपीटी आपने फिल किया है, आपको एग्जांपल के तौर पे, दूसरा बीएमएलटी किया है, ठीक है, तीसरा जीएनएम किया है, ठीक है, या चौथा फार्मेसी किया है। तो अगर आपको जैसे कि मान लो आपको जीएनएम मिल गया है, ठीक है, आपको थर्ड नंबर की प्रेफरेंस मिला हुआ है, तो हो आपके लिए एक मतलब एक ही ऑप्शन है, यानी कि एक्सेप्ट एंड फ्रीज का ऑप्शन शो हो रहा है, दूसरा ऑप्शन या तीसरा ऑप्शन नहीं शो हो रहा है। तो जीएनएम आपको मिला, इसका मतलब ये है कि जो आपको कोर्स मिला है उसके ऊपर का प्रेफरेंस में कोई भी सीट बची नहीं है। देखो, जो भी आप अगर अपग्रेड करते हैं या फिर नहीं किए हैं, ये तो समझ लीजिए कि आपके पास एक ऑप्शन का यही मतलब है कि आपने जितने भी प्रेफरेंस फिल किए हैं उसमें से कोई भी सीट नहीं बची है ऊपर की। मतलब अब जो प्रेफरेंस है उसमें कि कोई भी सीट नहीं बची, इसलिए आपके पास एक मतलब एक ही ऑप्शन से हो रहा है, वो भी एक्सेप्ट एंड फ्रीज का। अगर आप एक्सेप्ट फ्रीज करने या डिग्री या डिप्लोमा जो भी कोर्स मिला हुआ है, अगर आप उसमें से एक्सेप्ट एंड फ्रीज नहीं करेंगे, पेमेंट नहीं करेंगे, उसके बाद अगर आप पेमेंट कर चुके हैं फर्स्ट राउंड में, तो सेकंड राउंड में पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। केवल आप काउंसलिंग कर लीजिए बस। अगर आपने फर्स्ट राउंड में नहीं मिला, सेकंड राउंड मिला है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन हो रहा है, तो आपको सबमिट करना होगा, उसके बाद पेमेंट भी करना होगा डिग्री या डिप्लोमा के अनुसार, ठीक है। अब बात करेंगे दो जिनके मोबाइल मतलब जिनके काउंसलिंग में दो ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट एंड अपग्रेड का। तो एक्सेप्ट एंड फ्रीज वाले आप समझ लें। तो एक्सेप्ट फ्रीज मतलब वही कोर्स लेना है जो आपको चाहिए, मतलब जो आपके अनुसार जो मिल चुका है। एक्सेप्ट अपग्रेड का मतलब जिन बच्चों ने फर्स्ट राउंड में जो अपग्रेड किए हुए थे, उन बच्चों का जिनको फर्स्ट राउंड में कोर्स मिला हुआ था उनको सेकंड राउंड में कोर्स मिल गया है, इसलिए उनके पास दो ऑप्शंस हैं, ठीक है। वो उन्होंने क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने फीस पेमेंट कर दिया है, तो उनके लिए कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। तो इसलिए उनके पास दो ही ऑप्शंस हैं, या तो वो फ्रीज कर दें या तो अपग्रेड कर दें। तो अपग्रेड अगर कर रहे हैं तो फिर हो सकता है आपको जो अपर प्रेफरेंस हो वो मिल जाए, ठीक है। देखो, जो भी होगा अपर प्रेफरेंस ही मिलेगा। अगर अपर प्रेफरेंस में सीट नहीं खाली है तो आपको वही सीट जो मिला हुआ है, जो कोर्स मिला हुआ वही रहेगा, आपका चेंज नहीं होगा। अगर आपके अपर प्रेफरेंस खाली है तो आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है। थर्ड हम बात करेंगे जिनके मोबाइल में तीनों ऑप्शंस आ रहे हैं, एक्सेप्ट एंड फ्रीज, एक्सेप्ट अपग्रेड एंड रिजेक्ट एग्जिट। तो तीनों ऑप्शन आने का यही मतलब है कि आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिला था, आपको डायरेक्टली से सेकंड राउंड में सीट मिला हुआ है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे परेशान थे, उनको फर्स्ट राउंड नहीं मिला था, बहुत सारे बच्चे 300 रैंक 400 रैंक तक जिनका भी था उनको भी सीट नहीं मिला था। रीज़न ये था कि उन्होंने कम प्रेफरेंस फिल किया था, लेकिन सेकंड काउंसलिंग उनको सीट मिल गया, ठीक है। तो अब उनके मोबाइल में तीन ऑप्शन होंगे, अगर उनके अनुसार अभी भी कोर्स नहीं मिला तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप अपग्रेड नहीं करेंगे तो फिर आपका क्या हो जाएगा, अपग्रेड ना करने की वजह से आप जो है वंचित रह जाएंगे काउंसलिंग से। या अगर अपग्रेड भी करते हैं उसके बाद फीस पेमेंट नहीं की, जब तक आपका फीस पेमेंट नहीं होगा तब तक काउंसलिंग आपकी मान्य नहीं होगी, ठीक है। जो सेकंड काउंट में जिनको सीट मिला हुआ ये आप समझ लीजिए। तो अब बात करेंगे हम रैंक की, कितने बच्चों को जो रैंक वाइज सेकंड काउंसलिंग में कितने बच्चों तक रैंक गया हुआ है। देखिए, फर्स्ट पहली बात बता दें, कोई सीट का ये नहीं कह सकता कोई सीट कितनी खाली है,
क्योंकि फर्स्ट राउंड में सभी सीटें उठी थी। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने अपग्रेड किया था और कुछ बच्चों ने जो कोर्स लेफ्ट कर दिया था, वही सीटें सेकेंड राउंड में गई हैं। अब सेकेंड राउंड में क्या होगा, जिनको भी तक कोर्स नहीं अलॉट हुआ, सेकेंड राउंड में भी बहुत सारे बच्चे अपग्रेड करेंगे और सीटें छोड़ेंगे। तो जो सीटें लेफ्ट करेगा वो सीटें बच रह जाएंगी, वो जाएगा थर्ड काउंसलिंग में। तो वो थर्ड काउंसलिंग में जाने पे क्या होगा कि अब जो थर्ड काउंसलिंग जिनको रैंक मतलब ऊपर रैंक भाग जाएगा, जो भी रैंक होगा ऊपर तक जाएगा। जैसे कि अभी 900 समथिंग कुछ रैंक तक है बच्चों को मिला हुआ है, ठीक है। तो 900 रैंक बच्चों तक मिल चुका है। तो कुछ कैटेगरी पे भी डिपेंड करता है, जिनकी कैटेगरी जैसे एसटी में है तो उसमें 2000 तक रैंक भी जा चुका है, तो वो कैटेगरी रैंक ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो अभी ओबीसी और जनरल की बात करें तो 900 समथिंग 1000 के अंदर तक कोर्स मिल चुका है, ठीक है। अब किसी किसी को नहीं मिला होगा, ये कहेंगे हमको नहीं मिला, 950 रैंक पर कोई भी कोर्स नहीं मिला। तो ऐसा नहीं, आपके प्रेफरेंस, आपने पूरा प्रेफरेंस फिल किया होगा। आपको कैटेगरी मैटर करती है, जनरल है ओबीसी, हो सकता है आप ओबीसी हो, सीट खाली हो, आपके ऊपर वाला मिल गया, आपको ना मिला, हो सकता है आपने कास्ट सर्टिफिकेट में कोई प्रॉब्लम, मतलब कोई न कोई दिक्कत होने की वजह से ही आप वंचित रह गए होंगे। इस वजह से आप परेशान मत होइए, आपको सीट मिल जाएगा। तो जो बच्चों का मतलब जो कन्फ्यूजन था वो मैंने इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दे दिया है। तो अभी कोई कन्फ्यूजन है तो हमें ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई दूंगा या फिर मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा। इसके अलावा हमारा जो इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल वो भी हमें ज्वाइन कर लो, क्योंकि आपको भी जो भी इन्फॉर्मेशन होगा मिलता रहेगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर दो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।